आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वजीर खारजा एस जयशंकर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी। पूंछ कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक। जम्मू में मिलिटेंट माविन असला समेत गिरफ्तार। बहनीपुरा राजवार हंडवारा में अलमनाक सड़क हादसा, एक सरकारी उस्ताद लुकमए अजल, 19 जख्मी। रामबन में सरकारी असातिजा सैलाबी रैली में बहकर गर्क-ए-आब। और खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र श्री अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल, कल भी जम्मू से कोई यात्री वारिद कश्मीर नहीं होगा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह फोर्सेस की कारकर्दगी और सलाहियतों की सताइश की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नताइज ने मुल्क को फख्र से हमकिनार किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पसपुश्त मंशा जम्मू कश्मीर की मईशत को तबाह करना था, जो दफा 370 की मनसूखी के बाद मामूल पर आ गई थी और खुशहाली का माहौल वापस आ गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि हमले के बाद सिक्योरिटी से मुतल्लिक काबीना का पहला फैसला ये था कि सिंध-तास आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रखा जाए जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार न हो जाए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लोगों को 60 बरसों तक ये बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू की गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, ताहम नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया कि उसे दुरुस्त किया जा सकता है। We were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले प्लीज। Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी मुखालिफ एक बड़ी कामयाबी में पूंछ सेक्टर में कंट्रोल लाइन को पार करने की कोशिश करने पर लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब आज सुबह सवेरे फौज के जवानों ने खारदार बाड़ से मुतसिल इलाके में कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की हालिया हलाकतों के बाद ये झड़प हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाइयों में एक अहम कामयाबी के तहत आज जम्मू पुलिस ने नगरोटा TCP नाके से दहशतगर्दों के एक साथी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कश्मीर की जानिब सफर कर रहा था। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त अजान हमीद गाजी के तौर पर हुई है और इसकी तहवील से 3 पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। नगरोटा पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। खुराक व रसादत और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज सुकोस्ट कश्मीर में ताल्लुकदारों के एक इजलास में 4 नए स्टार्टअप्स को लॉन्च किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के अलावा दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सतीश शर्मा ने ज़रूरी इस्लाहात का जिक्र करते हुए कहा कि आज का किसान सिर्फ हुकूमती स्कीमों से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए बल्कि वो तकनीकी पेशरफ्त का शराकतदार भी बनना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 4 इख्तिराकारों के स्टार्टअप्स की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीरी नौजवानों का इख्तिराई जज्बा काबिल तकलीद है और अगर इनकी सही रहनुमाई की जाए तो कश्मीरी नौजवान आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों में इंदराज की कम शरह पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो मिशन मोड में काम करके इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी मुस्तहिक शहरी स्कीमों के फवाइद से महरूम न रहे। श्रीनगर में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए अतुल डल्लू ने मालियाती शमूलियत से मुतल्लिक सरकारी इक़दाम का जायजा लेते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वो अवामी रसाई मुहिम में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि मुकम्मल मालियाती शमूलियत यकीनी बनाने के लिए शहरियों में बेदारी जरूरी है। बहनीपुरा राजवार हंडवारा में सड़क के एक अलमनाक हादसे में एक सरकारी उस्ताद लुकमए अजल बन गया जबकि 19 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर गाड़ी राजवार से हंडवारा जाते हुए बहनीपुरा के मकाम पर सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में इरशाद अहमद लोन नामी सरकारी उस्ताद मौके पर ही लुकमए अजल बन गया जबकि दीगर 19 मुसाफिर जख्मी हुए जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंडवारा मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर
صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مہلوک استاد کے لواحقین سے تعزیت ظاہر کی ہے، جبکہ زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ ادھر وزیر تعلیم سکینہ یدو نے بھی سرکاری استاد کی ہلاکت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 80% زخمی طلبہ کو اسپتال سے رخصت کیا گیا ہے، جبکہ باقی زخمیوں کی حالت مستحکم ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ دریاسنا سیکرٹری ایجوکیشن رام نواس شرما اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جی این یدو نے بھی اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلوک سرکاری ٹیچر کے پسماندگان سے تعزیت اور یکجہتی ظاہر کی ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کی ہدایت پر جوائنٹ ڈائریکٹر کی سربراہی میں ایک وفد آڈورہ گیا، جہاں انہوں نے مہلوک استاد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ رام بن ضلع کے سناسر علاقے میں آج صبح 2 سرکاری اساتذہ اس وقت ایک سیلابی ریلی میں بہہ کر لقمہ اجل بن گئے جب وہ نتھا ٹاپ سناسر سڑک پر موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے۔ مہلوکین کی شناخت جگدیو سنگھ اور سنجے کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک سرکاری تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دریاسنا خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر حکام کی ہدایت پر پونچھ، راجوری اور ریاسی کے علاوہ رام بن ضلع کے کچھ علاقوں میں آج اسکول بند رہے، جبکہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہی، تاہم کشتواڑ سنتھن شاہراہ ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہی۔ کلگام کے دیوسر علاقے میں آج اس وقت ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جب وہ ایک ٹائر کی مرمت کر رہا تھا کہ اس دوران اچانک کے ٹائر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں امتیاز احمد نجار ولد غلام رسول نجار ساکنہ بزگام نامی یہ نوجوان شدید طور زخمی ہو گیا۔ اگرچہ اسے فوری طور PHC دیوسر منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے وہاں انہیں مردہ قرار دیا۔ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر شری امرناتھ جی یاترا آج معطل رکھی گئی اور جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے کسی بھی یاتری کو کشمیر کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے کہا کہ یہ قدم یاتریوں کی سلامتی کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل یعنی 31 جولائی کو بھی بھگوتی نگر بیس کیمپ سے کسی بھی یاتری کو بالتل یا ننون کی طرف سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خیال رہے کہ اب تک قریب 4 لاکھ یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ خبریں جاری ہے، رکتے ایک وقفے کے لیے۔ سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص۔ چنار بک فیسٹیول فرام 2 to 10 اگست ان SKICC، جہاں آتھر میٹ اپس، کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز، بک لانچ، مشاعرہ، شام غزل، صوفیانہ کلام، یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر، ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری۔ چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 Red FM, Chinar Book Festival, books, بات چیت اور کہانیوں کی بہار۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وادی میں بند پڑے سیاحتی مقامات کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو سیاحتی شعبے کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ سری نگر اور پلوامہ میں آج 2 مختلف سے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں صحیح سوچ رکھنے والے افراد کو متحد ہو کر ان عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ذات پات، مذہب، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر لوگوں کو لڑوانے کے در پہ ہیں۔ اس دوران حلقہ انتخاب کھانیار سے وابستہ نوجوان خواتین کے ایک گروپ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی کے نائب صوبائی صدر کشمیر اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان ساگر اور خواتین ونگ کی صوبائی صدر سبیہ قادری نے نئی شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے جڑے تمام مسائل کا حل نئی دلی کے پاس ہے اور دیر سے ہی صحیح لیکن جموں کشمیر کی سبھی جماعتوں کو اس حقیقت کا اب ادراک ہو چکا ہے۔ سری نگر میں آج پارٹی صدر دفتر پر ایک شمولیتی تقریب کے حاشیے برنامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ پہلگام حملے میں ملوث ملٹنٹوں کی ہلاکتوں کے لیے فورسز مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ بخاری نے کہا کہ UT حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے اور واضح عوامی مینڈیٹ کے باوجود بھی یہ حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے قبل ترال کے DDC ممبر ہربخش سنگھ نے آج سری نگر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بارہمولہ میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر انچارج ترون چوگ، UT صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری و قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمد انور خان کو حال ہی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بننے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ممبر اسمبلی اننت ناگ پیرزادہ محمد سعید نے آج لازیبل اور SK کالونی علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ میونسپل کونسل اننت ناگ اور دیگر محکموں کے افسران بھی تھے۔
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेदूरी ने 12 अगस्त को मुनक्किद होने वाली एक तिरंगा रैली के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में श्रीनगर जिला इंतजामिया के अलावा पुलिस और दीगर महकमों के हुकाम ने शिरकत की। सूबाई कमिश्नर ने SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक मुजवजा तिरंगा रैली में अवाम की भारी शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने रैली के दौरान तमद्दुनी प्रोग्रामों के इनेकाद की भी हिदायत दी। बाद अज़ा उन्होंने बक्स स्टेडियम श्रीनगर का दौरा करके यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन ने तमाम तस्लीम शुदा हैंडीक्राफ्ट्स डीलरों को हिदायत दी कि वो टूरिस्ट ट्रेड एक्ट की शकूं और GI ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करें। डिवीजन ने डीलरों से कहा कि वो सिर्फ हाथ से बनी कश्मीरी दस्तकारियों को नुमाइश पर रखें, जबकि गैर तस्लीम शुदा डीलर फौरी तौर निजामत दस्तकारी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं। हमने एक एडवाइजरी निकाली है फ्रॉम दी क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, जिसमें हमने तमाम रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट शोरूम डीलर्स जो हैं उनको एडवाइस किया है कि वो आने वाले 7 दिनों में दैट डेडलाइन इज गोइंग टू एंड टुमारो एंड वी विल एक्ट फ्रॉम द 1st, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि आप अपने रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट शोरूम्स में जितने भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं उन सब प्रोडक्ट्स को अपने शोरूम से निकालें। Because they are registered with us, they have also sworn an affidavit, जिसके पैरा 9 में clearly mentioned है कि they will only be dealing in genuine Kashmiri handicrafts. By doing this, हम buyers को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने महकमे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 621 खाली असामियों पूर्ण करने की गर्ज से नोटिफिकेशन मुश्तहर की है। नोटिफिकेशन की रूह से इन असामियों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 5 अगस्त से जमा कराई जा सकती हैं, जबकि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 3 सितंबर मुकर्रर की गई है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अनंतनाग ने आज जम्मू व कश्मीर बैंक के इश्तराक से डाक बंगला अनंतनाग में मिशन युवा के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ने की। तकरीब के दौरान खुद रोजगार यूनिट कायम करने के लिए स्कीम के तहत कर्जों के 160 मामलात के मंजूरी नामे मुस्तकीन में तकसीम किए गए। बांडीपुरा जिला की गुरेज वादी के दूर दराज और स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल चोरवन और तुलेल इलाके में जहां मोबाइल नेटवर्क की सहूलियत दस्तियाब नहीं है, वहां दूरदर्शन की DD फ्री डिश सर्विस मकामी आबादी के लिए मालूमात और तफरीह का एक अहम जरिया बनकर उभरी है। अगरचे मुल्क के दीगर हिस्सों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खासी पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये बुलंद व बाला सरहदी गांव आज भी मवासिलाती तन्हाई का शिकार हैं। मोबाइल और इंटरनेट सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बास DD फ्री डिश ही इन इलाकों के अवाम का बैरूनी दुनिया से वाहिद राब्ता है। चोरवन और तुलेल के रिहायशियों ने इस सहूलियत को सराहते हुए इसे लाइफ लाइन करार दिया है, क्योंकि ये उन्हें हुकूमती स्कीमों, सेहत से मुतल्लिक हिदायत, मौसम की सूरत हाल और मुल्की अमूर के बारे में बाखबर रखती है। CRPF की 182वीं बटालियन ने आज पुलवामा में शहीद नसीर अहमद की 7वीं बरसी के मौके पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी यादगार पर गुरबारी की और मुल्क के तई उनकी खदमात को याद किया। तकरीब में CRPF के आला अफसरान समेत नसीर अहमद के अफरादी खाना, अजीज़ो अकारिब और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। याद रहे कि 29 जुलाई 2018 को नसीर अहमद को दहशतगर्दों ने अपने घर से अगवा किया और बाद में उसे शहीद कर दिया। जनूबी कश्मीर के हापतनाड़ इलाके में फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक तिबी और वेटेनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टरों की टीम ने मुफ्त मेडिकल चेकअप्स किए और मशवरों के साथ साथ अद्वियात भी तकसीम किए। इस दौरान वेटेनरी कैंप में इलाके के कई मवेशियों का भी इलाज किया गया। आखिर पर फौज के अहदेदारों ने मुस्तकबिल में भी इसी तरह के कैंप्स मुनक्किद करने का यकीन दिलाया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई, जबकि कल भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान 1 से 6 अगस्त तक मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस ज़िमन में दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।